आप सब सुनने जा रहे हैं, जो वास्तव में आपके जीवन के लिए बड़ी उत्तरदायी है। परीक्षित जी ने कहा, मनु महाराज की 3 बेटियां, उनके पूरे वंश का वर्णन आपने किया, तो क्या उनके कोई बेटा नहीं थे? तो बेटा 2 वर्णन किया। प्रियव्रतो उत्तान पाद शतरूपापते शुतो वासुदेवस्य रक्षा कलया जगतः स्थितो। हे राजन परीक्षित, महाराज स्वांभव मनु के 2 बेटे हुए, एक का नाम प्रियव्रत और एक का नाम उत्तान पाद। उत ऊर्ध्व पादो यशः उत्तान पादः। उत्तान पाद कौन है? उत्तान पाद ही इस जीव का नाम है। उत्तान पाद ही इस जीव का नाम, क्योंकि जीव जब मां के गर्भ में आता है तो उस जीव का जब जन्म होता है तो पैर ऊपर सिर नीचे होता है। तो उत ऊर्ध्व पादो यश, जिस जीव के अध्यात्म से देखा जाए तो पैर ऊपर सिर नीचे हो, उसे उत्तान पाद कहते हैं। और हे महाराज, उत्तान पाद राजा की 2 रानियां हैं, एक है सुनीति, एक है सुरुचि। तो सुनीति कौन है? जो सुंदर संस्कार वाली हो, जो सुंदर आचरण वाली हो, जो सुंदर भाव वाली हो, भक्ति हो, प्रेममय हो, ऐसी सुनीति महारानी बड़ी रानी है, जो देखने में थोड़ा सुंदर नहीं है परंतु आचरण बड़ा सुंदर है। सुरुचि कौन है? बोले जो सुंदर सुंदर आभूषण धारण करने वाली हो, जो आकर्षण अट्रैक्टिव उसके अंदर ज्यादा हो, जो बाहर से तो खूबसूरत हो लेकिन अंदर उसके कपट भरा। सुंदर भोजन करना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा दिखना, जिसका ये शौक हो उसे सुरुचि कहते हैं। तो महाराज उत्तान पाद की 2 रानियां, दोनों से एक एक बेटे का जन्म हुआ। अगर सुंदर आचरण करोगे, सुंदर संस्कार पे चलोगे तो ध्रुव पैदा होगा। ध्रुव का मतलब होता है बैकुंठ। अगर आप केवल अपनी मनमानी करोगे, पंथ सोई जो जहि मन भावा। हमारे और आपकी स्थिति यही है, जो हमें अच्छा लगता है हम वही काम करते हैं। ना हमारे खाने का नियम, ना हमारे पहनने का नियम, ना बैठने का नियम, ना जागने का नियम। जो हमारे जी को अच्छा लगता है वही हम काम करते हैं। उसी प्रकार से इस जीव की 2 बुद्धि है, एक तो मनमानी करने वाली, एक बुद्धि है भगवान की भक्ति करने वाली। तो जो भगवान के चरणों में लगी हुई है उसका हम कम उपयोग करते हैं, वरन जो मनमानी करने वाली है उसका हम ज्यादा उपयोग करते हैं। और आजकल जो दिखने में जो दिखता है वो बिकता है, ये हमारी कहावतें हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान तो रहित न चित प्रभु चूक किए की, करत सुरत 100 बार हिए की। भगवान तो ऐसे हैं कि आपके 1000 अपराध करने को भी माफ कर देते जब एक बार हम भाव से प्रभु को भज लेते हैं। तो एक दिन महाराज उत्तान पाद कहीं अन्य राज्यों का भ्रमण करने के लिए गए। वहां से आए तो अपने नगर में प्रवेश किया तो महारानी सुनीति ने भी बड़ा सुंदर थाल सजाया। पर सुरुचि का कहना कि महाराज अगर आप हमको रखना चाहते हैं राजमहलों में तो अपनी बड़ी रानी का आपको त्याग करना पड़ेगा।
तो राजा उत्तानपाद ने अपनी बड़ी रानी का त्याग कर दिया और सुरुचि के अधीन हो गए। राजा उत्तानपाद सुरुचि के अधीन रहने लगे, पराधीन होने लगे। और पराधीन सपने सुख नहीं, जो पराधीन होता है उससे स्वप्न में भी सुख देखने को नहीं मिलता। महाराज ही दिखने लगते हैं। होनहार बिरवान के लखत चीकने पात, वो बाल अवस्था से ही आचरण दिखाई देते। हे ध्रुव, अगर तुम ठान लो तारे गगन के मोड़ सकते, अगर तुम ठान लो तूफान का भी मुंह मोड़ सकते। हे ध्रुव, तुम क्या नहीं कर सकते। लेकिन माँ ने ये ज्ञान दिया कि मेरा तो बच्चा भी छोटा है, जब थोड़ा बड़ा होगा तब ये तप करेगा। लेकिन ध्रुव जी के मन में वो बात लग गई। अब तो रात्रि हुई, सोने का, माँ बिस्तर पर सैया पर लेटी हैं, तो देख रहे हैं कि कब मेरी माँ को निद्रा देवी आए और मैं घर छोड़कर तप करने जाऊं। जैसे ही मैया सुनीति को नींद आई तो ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया, भगवान से प्रार्थना, मेरी माँ की रक्षा करना। और ध्रुव जी महाराज तप करने के लिए 5 वर्ष का बालक भगवान को पाने दौड़ पड़ा। अब तो महाराज ध्रुव जी जा रहे हैं और एक संकल्प ले लिया मन में कि महाराज जब तक हरि दर्शन ना पई हो, जगत में मुख ना दिखई। मार्ग में चलते चलते जब मार्ग में भगवान ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं तो सारे देवी देवता देख रहे हैं कि 5 वर्ष का बालक है, छोटा सा बच्चा है। और देखिए हमारे बीच में ध्रुव जी महाराज आ गए हैं। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो महाराज 5 वर्ष का बालक है ध्रुव, आज हरि को पाने जा रहा है। बीच में देवर्षि नारद जी आए परीक्षा लेने के लिए, तो सामने एक संत को देखा तो दंडवत प्रणाम किया। और ध्रुव जी महाराज से देवर्षि नारद जी ने करे, बालक अहो तेज क्षत्रियाणाम मानभंगम, तुम्हारे मस्तक का तेज ऐसे लगता जैसे कोई तुम राजकुमार हो, परंतु मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम अपमानित हो। कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, महाराज मैं भगवान को पाने जा रहा हूँ, भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ। नारद जी जोर जोर से हंसने लगे। अरे बालक, भगवान कोई चलते फिरते साधु संत, कोई महात्मा थोड़े हैं, कोई राजा थोड़े हैं जो पृथ्वी पर मिल जाएंगे। वो परम पिता हैं, वो जगदीश्वर हैं, उनको पाना असंभव है, ऐसे नहीं प्रभु मिलते। लेकिन ध्रुव जी ने कहा, महाराज जब तक मैं हरि का दर्शन नहीं कर लूंगा मैं घर लौट कर जाऊंगा। माता पिता को, भाई बंधु को, किसी भी प्रजाजनों को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। नारद जी समझ गए कि बच्चे में संकल्प दृढ़ है, और जिसको देवर्षि जी मिल जाए, अगर और जल्दी पाना चाहते, त्याग के बिना हरि कभी नहीं मिलेंगे। अब घर को भी चाहते हो और भगवान को भी चाहते हो, तो महाराज ऐसा नहीं हो सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोना समाई। या तो हरि रहेंगे या तो मैं रहूंगा। तीसरा महीना लगा, 9 दिन के बाद एक बार जल पीते ध्रुव जी महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं। चौथा महीना लगा तो जल का त्याग कर दिया। बेटा अब अगर तुम वायु का भी त्याग कर दोगे, इतना छोटा बालक वायु का त्याग कर रहा है, वायु का त्याग कर दिया। 12 दिन के बाद एक बार श्वास ग्रहण करते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते।
5वां महीना लगा। ध्रुव जी महाराज अब तो अपनी चरम सीमा पार कर गए। 5 वर्ष का बालक एक पांव पर खड़े हो गए, पैर के अंगूठे पर दोनों हाथों को ऊपर कर लिया और जैसे ही श्वास को अवरुद्ध किया महाराज, तो सारे चराचर की गति अवरुद्ध हो गई। अग्निदेव आए कि इस बालक की तपस्या को भंग कर दे, वायुदेव आए इस बालक की तपस्या को भंग कर दे, लेकिन जिसका रक्षक भगवान है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ध्रुव जी महाराज के अंदर तो केवल नारायण और केवल ध्रुव जी महाराज 2 जीव हैं। प्रभु की छवि के अलावा कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। और ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही श्वास को अवरुद्ध किया, चराचर की गति रुक गई। झरने का जल जो जहां पर चल रहा था वहीं रुक गया। पशु जैसे चल रहे थे वहीं अवरुद्ध हो गए, पक्षी अवरुद्ध हो गए, सारे चराचर की गति। सूर्य भगवान का रथ एक जगह स्थित हो गया। महाराज कौन है ये, क्या हो रहा है, कौन है जो ऐसी अखंड तपस्या कर रहा है, कौन परम संत है? देवर्षि नारद जी ने जाकर भगवान से कहा, हरे गोविंद, हे प्रभु, हे हरि नारायण, त्राहि माम प्रभु, रक्षा करो रक्षा करो। कोई संत नहीं, एक 5 वर्ष का बालक, एक 5 वर्ष की आयु का बालक आपको दर्शन पाने के लिए कठोर तप कर रहा है, आपको जाना पड़ेगा भगवान। और जैसे ही देवर्षि नारद जी ने कहा, भगवान ने सोचा, अरे महाराज, इतने बड़े बड़े साधु संत जन जो मुझे कभी युग युग तपस्या करके भी नहीं पा सके, 5 वर्ष का बालक 5 महीने में उसने सारे तपस्या के जितने नियम उन सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भगवान विचलित हो गए, ऐसे भक्त का दर्शन करने तो मुझे अवश्य जाना पड़ेगा। और 5 वर्ष के ध्रुव जी के सामने अखिल ब्रह्मांड के नायक, करोड़ों सूर्य के समान, करोड़ों मणियों के समान जिनकी सुंदर मस्तक की कांति है, मोर मुकुट धारण किए, पीत वस्त्र धारण किए, पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा पद्म लेकर पीतांबरधारी भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। बोले नारायण हरि भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज ध्रुव जी महाराज के सामने प्रभु आए और ध्रुव जी महाराज तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र में लीन हैं, नेत्र ही नहीं खोल रहे हैं। भगवान देख रहे हैं कि मेरा भक्त नेत्र खोले तब मैं इसका दर्शन करूं और इसको दर्शन भी दूं। लेकिन ध्रुव जी महाराज के हृदय में जो छवि है नारायण भगवान की, वो भगवान ने अपनी माया से अदृश्य की। जैसे ही छवि हृदय से गई तो ध्रुव जी महाराज, गुरु जी प्रभु कहाँ गए, मेरे हरि कहाँ गए? और जब सामने देखा तो वही हरि, वही नारायण जो हृदय में थे वो बाहर दर्शन हो गया। बोलिए नारायण हरि भगवान की जय हो। नारायण भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोल से लगाया और जैसे ही लगाया तो ध्रुव जी महाराज के जो अबोध बालक है उसके मुख में साक्षात सरस्वती विराजमान हो गई। और बड़े भाव से ध्रुव जी महाराज प्रार्थना करने लगे, हो योवन्तः प्रविश्य मां वाचिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिलस्थिधरः स्वधामनः अनन्यास हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्रणामो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। महाराज, हे प्रभु, आपकी कृपा से जो मूक है वो भी बाचाल हो जाता है। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरवर्ग है। लंगड़ा भी
जो पैर से